जिस हिसाब से कल डीसी और एलएसजी की मैच हुई ना, वो चीज समझ में आ रहा था कि भाई कि एलएसजी बहुत ही ज्यादा मजबूत है। लेकिन नहीं भाई, जिस हिसाब से डीसी के आशुतोष शर्मा ने किया वो अलग रहा। यानी जो पिछले साल पंजाब के लिए किया था वो दिल्ली में किया। 27 करोड़ के खिलाड़ी को बहुत महंगे पड़े। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये, आशुतोष शर्मा जब खेलने आया और जिस हिसाब से अपने आप को खिलाया और जिस हिसाब से अपने आप को सामने प्रोड्यूस किया, वो समझ में आ रहा था बंदा एक बहुत ही लेवल का है। 146 के स्ट्राइक रेट से और इतने बेहतरीन अपने रिकॉर्ड को इंक्रीज करना, पिछले साल पंजाब को किए थे और इस बार दिल्ली को कर रहे हैं, अलग चीज है। 5 विकेट हो गए थे। 5 विकेट के बाद आशुतोष शर्मा जब आए तो वहां पर देखा जा रहा था 11 गेंदों में 46 रन दे ठोक दिए। तो वहां से मैच का जब पासा पलटा तो वहां से समझ में आ रहा था यार ये हो क्या रहा है। ऐसा ही खिलाड़ी, ऐसा ही कवर, और वो सिर्फ छक्के और चौके और छक्के और चौके, जिससे कि आप एलएसजी यानी दिल्ली कैपिटल्स के निकलेश पूरन को आप देख रहे थे, वो कर रहे थे, कहीं उनसे भी बेहतर खेल रहे थे। आशुतोष शर्मा, आशुतोष शर्मा, आशुतोष शर्मा, यानी पूरे स्टेडियम में जहां थे आशुतोष शर्मा ही थे। सबको ये हैरान हो गया, ये आशुतोष शर्मा यार ये हो क्या रहा है, कहां की मैच को कहां घुसेड़ने की कोशिश की जा रही। बिल्कुल गजब रहा, अलग चीजें रही। ये समझ में आ रहा था यार हमारे सामने इतना बेस्ट करने का प्रदर्शन क्या है, और इतना बेस्ट हम अगर करते हुए नजर आ रहे हैं तो अलग है कि हारी हुई मैच को अगर जिताते हैं ना तो उसके मजे ही कुछ अलग होते हैं। और किस हिसाब से हमें देखा जाता है और किस हिसाब से हम डिजर्व करते हैं टीम के लिए, वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल बन जाता है। आशुतोष शर्मा की अगर बात कर रहे हैं तो इतने लेवल के खिलाड़ी थे, यानी इनको इतना भी वो बड़ी भूमिका नहीं दी जा रही थी। लेकिन भाई जो कल किया है ना डीसी के लिए, उसमें किरण कुमार की पूरी प्रशंसनीय है। किरण कुमार जो कि मास्टरमाइंड ऐसे भी कहलाते हैं ऑक्शंस के, और ऑक्शंस में जब उन्होंने अपनी टीम का स्क्वाड बनाया तो वहां पर इस बात का जिक्र हुआ था कि किरण कुमार की टीम ने कम बजट में एक बेहतरीन टीम बनाने का काम किया है, और वो चीज हमें देखने को मिली है। हमें समझ में आ रहा था जो पावर प्ले में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करते हुए नजर आया वही होगा, और ये एब्सोल्युटली सिनेमा था। यानी पूरी तरह से मैच का रुख ही बदला था, और मैच किस एंगल में थी और किस एंगल में गई थी। शुरू में इतने फटाफट विकेट गिर गए तो उसके बाद लगा नहीं अभी तो डीसी पूरी तरह से पहले ही गोल हो जाएगी, इतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी। लेकिन जब आशुतोष शर्मा की एंट्री हुई और ये बंदा खेलना चालू किया ना, गुरु आपको ये चीज कह दूं कि जितना भी तारीफ किया जाए और जितना भी कहा जाए वो पूरी तरह से अलग होगा। हमारे हिसाब से ये बंदा एक बहुत ही बड़े लेवल्स पर खेलने वाला खिलाड़ी है, और जिस हिसाब से ये अपने आप को प्रोड्यूस करता है, दिखाता है और खेलते हुए नजर आता है, ये डीसी के लिए एक बहुत ही बड़ा मुकेश साबित होगा। और डीसी भी इस चीज को सोच करके हैरान थी। यानी दिल्ली कैपिटल्स की कह रही थी ये क्या हुआ, मैंने इतने अच्छे खिलाड़ी का चयन किया, धोखे से किया या भी जानबूझ के किया, अलग चीज रहा है। अदर खिलाड़ी भी थे इनके पास, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा तो खेल ही रहे थे, मोहित शर्मा, मुकेश कुमार, कुलदीप यादव, अभिषेक, हर एक खिलाड़ी था, बेस्ट था, बेहतरीन था। लेकिन यहां पर आशुतोष शर्मा के नीचे सब रहे, और आशुतोष शर्मा की जिस हिसाब से प्रशंसा कर रही थी और जिस हिसाब से बंदे की फ्रेंच बॉलिंग कल बनी ना, वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव था। ये डिजर्व भी करता था कि अगर हम बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं तो इस बार हम जो आईपीएल को एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये हमारे सामने बहुत ही बड़ा ऑडिशनल बना रहा है कि हर एक एंगल्स में जो आईपीएल चल रहा है वो एक बहुत ही बड़े पैमाने पर अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े प्रदर्शन करने के लिए जाना जा रहा है। इतने धांसू खिलाड़ियों का चयन और इतने धांसू खिलाड़ी खेलते हुए नजर आते, किसी भी मायने में देखा जा रहा है और किसी भी एंगल्स में देखा जा रहा, तो हर एक मायने और हर एक एंगल में बेस्ट ही बेस्ट है। वीक का तो नामो निशान ही नहीं है, अलग चीज रहा यार। आशुतोष शर्मा जो किया बहुत ही गजब किया।